Hi everyone and once again welcome back to Sada Wild Stories. First of all wish you all a very happy and a prosperous new year. आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है अक्टूबर सीरीज का. आई हैड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दैट सीरीज आफ्टर वीराज वीडियो क्योंकि मुझे कॉलर वाली की स्टोरी आप सब तक पहुंचानी थी. By the way, I am very grateful with the kind of response I have received for that video. Not in terms of views, but the kind of messages and comments I have received for the same. I am really touched. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच देम. एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है माँ और उसके बच्चों की. और अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं और आपका दिल भी उतना ही दुखा है जितना मेरा, तो ये वीडियो देखिए क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है. और देखिए कैसे शिद्दत से कोशिश करने के बाद फाइनली हमें ये मैडम कुआनी मिली. आज हम हैं ताडोबा के कोलसा रेंज के पांगड़ी गेट पर फिर एक बार यहाँ की क्वीन कुआनी की तलाश में. अगर आप इस चैनल को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सीजन क्लोजर के टाइम मैंने कितने सफारीज किए थे कुआनी के लिए और फिर भी मैडम ने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई. जी हाँ, बस पीछे से ही दिखती रही. तो फिर एक बार हम कोशिश करेंगे, देखते हैं इस बार ये कोशिश सफल होती है कि नहीं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. छोटे बच्चे शिवानी एंड कप्स सुबह चलिए. मदर विद कप्स एज यूजुअल बिफोर द सफारी आवर्स. जा ही रहे पंजे. तो आज है वेंसडे. कल पार्क बंद था. कल के पग मार्क्स लगे हुए हैं कुआनी के जो भी, और उसी से पता चल रहा है कि लोकेशन कहाँ हो सकती है उसकी. रायबा वाटर बॉडी के आसपास तक पंजे लगे हुए हैं. परसों शाम तक साइटिंग ज़बरदस्त चल रही थी. रोज़ सुबह शाम बच्चे और माँ दिख रहे थे. आज आए और इनका आता पता नहीं है. लास्ट टाइम हमने जरी गेट से एंटर किया था. आज हम पांगड़ी से आए क्योंकि पांगड़ी कोलारा से पास पड़ता है. इट्स स्टिल एन आवर्स ड्राइव बिकॉज द रोड आफ्टर दैट वन पर्टिकुलर चेक पोस्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट. तो 1 घंटा तो लगता है, मगर बिकॉज वी आर डूइंग मोस्ट ऑफ अ सफारीज दैट साइड इन कोलारा रेंज, वी थॉट might as well come here for a couple of drives and then go back. Zari Gate and Pangdi Gate, these are 2 entry points for the same Kolsa range, and Kolsa की the queen currently is कुआनी. अभी शिवानी नाम की एक टाइग्रेस है जो कुआनी की ही बेटी है. कुआनी एंड शिवा, इन दोनों की बच्ची है शिवानी. उसके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उसी के पग मार्क्स भी लगे हुए थे आज सुबह में. मगर शिवानी दिखती बहुत कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ हर टेरिटरी इज़ इन नॉन टूरिज्म. तो पता नहीं, एंड शी इज़ वेरी यंग. इट्स हर फर्स्ट लिटर. द टेरिटरीज ऑफ शिवानी एंड हर मदर कुआनी आर ओवरलैपिंग. तो पता नहीं आगे कैसे होने वाला है बिकॉज दोनों के बच्चे हैं अभी. तो यार अभी तो ढूंढ ही रहे टाइगर को. कोई भी मूवमेंट नहीं है अभी. नो कॉल्स, नथिंग. ये जो लेबरर्स होते हैं जो रोड का काम कर रहे हैं और फॉरेस्ट गार्ड, इनसे भी कभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टाइगर के मूवमेंट के बारे में, जिसके बेसिस पे हम आगे ट्रैक कर सकते हैं टाइगर को. टाइगर पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाश्ता कहाँ कर रहे हैं. उस पे वो लोकेशन ढूंढने के लिए आगे पीछे यहाँ करे नहीं, आगे चेक वहाँ करते. कॉल भी सुन लेंगे, फिर वहाँ नहीं, गाड़ी रिवर्स आगे पीछे करने में दिक्कत होगी. करते अभी भी गोइंग टू चौकी. माय गॉड, टाइगर को भूल ही गए हम लोग. जैसे अब हम जा रहे कोलसा चौकी नाश्ता करने. फाइनली हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे, टाइगर के नहीं, नाश्ते के. और ये कोई चौक नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड रोड है. तो दैट इज़ वेयर वी विल ईट. इट इज़ हियर. अब सडनली याद आ गया सबको कि टाइगर हो सकता है कहीं, गाड़ियाँ कोई नहीं है, कहाँ चली गई खाते टेंशन में अब भाग रहे पीछे. शालिक, बाकी की गाड़ियाँ टाइगर देख रही है क्या? नहीं, भागते आ गए सोच के कि पता नहीं बाकी जिप्सीज को टाइगर दिख रहा होगा. यहाँ देखो तो सब लोग, सब मंडली नाश्ता कर रहे. सफारी रही ड्राई हमारे पीछे से जिप्सीज टाइगर को देख के आ गए. वही शिवानी जहाँ पे पगमार्क थे उसके और बच्चों के, उसी जगह से क्रॉस करके गई. तो वी मिस्ड द टाइगर. वी आर हैविंग चूड़ा. दिस इज़ होम मेड, निखिल के घर से बनाए हैं. इसमें प्याज, धनिया और हरी मिर्च डाल के स्नैक कर रहे. जिप्सी थोड़ी हम लोग और कस्टमाइज कर रहे, कांच उतार रहे. वेरी होपफुल कि साइटिंग होगी, अच्छी साइटिंग होगी, रोड पे टाइगर चलेगा. तो वी आर गेटिंग द ग्लास रिमूव्ड. यहाँ पे अलाउड है
जो एमपी में बंद कर दिया अभी, यहाँ पे दिस सिस्टम इज़ अलाउड। अनटिल नाउ आई वॉज नॉट यूजिंग दिस बिकॉज कोई ना कोई साथ में होता था, सामने बैठे पीछे बैठे, नो द पोजिशन वुड कीप चेंजिंग। तो अब कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ, तो आई थॉट वाई नॉट यूटिलाइज इट टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी। पांगड़ी विलेज, ये हमारे गाइड हमको 2 मिनट बाहर ले आए जल्दी, टाइगर मिस हो गई हमारी इनकी वजह से। क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा क्या कहना रहेगा, मैं आगे आके अगर मेरे को टाइगर मिलता तो हमारी चांदी, तो हमारी चांदी। फिर तो उसके बारे में तो सोचना है, ठीक है। उसको भी मिला, वो भी खुश होना चाहिए। अब और अब हाँ, उनको मिला, मैं उनके लिए खुश हूँ, लेकिन अपने लिए तो मैं दुखी हूँ ना कि हमको नहीं ठीक है, दिखे। ठीक है। हेलो। इसकी मम्मी महाराष्ट्र पुलिस है। हाँ, और पापा फॉरेस्ट गार्ड। वाह भाई। हाउ टूरिज्म इज so helpful in developing the villages that are surrounded these tiger reserves is like this. They get employment opportunities, forest guard हो, जैसे जिप्सी ड्राइवर्स हो गए, गाइड्स हो गए, इनको बहुत हेल्प होता है, इनके फैमिली सस्टेन होने में बहुत हेल्प होता है। दिस इज़ प्रॉब्ली दी ओनली विलेज दैट इज़ देयर इन पांगड़ी, और इसका रिलोकेशन का भी पूरा प्लान चल रहा है। तो होपफुली इन अ ईयर और 2 दिस विलेज विल नॉट बी हियर। इट्स अ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया। तो विलेजेस को और विलेज को रीलोकेट करने में भी डिपार्टमेंट की बहुत मेहनत लगती है। इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। कितने टाइम के बाद मैंने देखा है। काय मावशी, काय म्हणता, काय करताय? पाणी काढताय? मला काढायला द्याल? मी हे काढू? हो, प्रयत्न करेन। पडणार नाही ना पूर्ण? हो बापरे, नाही। आता ते खालीच नाही गेलं, चाका होता का ना? अरे वा वा वा, हे गेलं की चाकाच्या बाहेर. आय हॅव नेव्हर डन दिस इन माय लाईफ. इट्स सो अमेजिंग. आता पहली बार मैंने कुएं से पानी निकाला है पांगड़ी में आके, कभी नहीं किया लाइफ में. सो अमेजिंग. दिस इज टफ लाइफ. अपने पास टैप की सुविधा होती है and we don't realize how precious water is and the resources are. When you see this, you know this lady is now going to carry this one matka to her home. Every water drop is so important. We shouldn't be taking it for granted, because there are still people who really have to struggle to get water for even for cooking, forget about bathing and all. तो खाना बनाने के लिए भी पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो नेटवर्क. वी हैव टू गो टू द गेट और टू द चेक पोस्ट ऑन द अदर साइड विच इज़ क्वाइट फार. तो हम लोग गेट के पास जाके 2-3 कॉल्स ख़त्म कर लेंगे. तो आप देख सकते हो कि कोर के मेन एंट्री गेट के पास ही ये फार्म फील्ड्स हैं. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि जंगल में घुसते ही टाइगर दिख जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ती है, फिर भी कभी कभी टाइगर नहीं मिलते. वैसे मैं काफ़ी लकी रह चुकी हूँ कि मुझे अच्छी साइटिंग्स मिलती है, लेकिन बहुत बार मेरी सफारीज भी ड्राई जाती है, और स्पेशली उन टाइगर्स के मामले में जिनको मुझे देखने की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है. जैसे इस केस में कुआनी के लिए मेरी कम से कम 7 से 8 सफारीज ड्राई गई हैं. और मैं आपसे ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अनरियल एक्सपेक्टेशंस लेके पार्क में मत आइए, और इसीलिए मैं अपने ड्राई सफारीज को भी कुछ हद तक व्लॉग करके आप सबको दिखाती हूँ. वी आर बैक एट कुआनीज टेरिटरी. दिस इज़ वेयर शी इज़ गॉन. नॉन टूरिज्म में बच्चों को लेके कल. अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है. 1 घंटा हो गया ऑलरेडी सफारी में. दैट इज़ नल्ला सर's vehicle. They've also come all the way from Kolara for Kuani and cubs. But it's unfortunate that today only she's not to be seen. आज मैंने सोचा फ्रंट सीट पे बैठ के कांच उतार के बैठेंगे. कुआनी के लोकेशन पहुंचते ही मैं खड़े हो गई, जैसे गाइड खड़े नहीं होते फ्रंट सीट पे, वैसे मैं खड़े हो गई. तो सीट का स्प्रिंग ही टूट गया. अभी मेरे पास बैठने लायक सिर्फ या तो ये जगह है या तो पीछे जाना पड़ेगा मुझे. कुछ जिप्सीज शिवानी और बच्चों को देख पा रही थी थोड़ा बहुत, तो हम भी वहाँ चले गए. वी आर एबल टू सी द cubs, just see in the sense it's a silhouette. लॉट ऑफ बैम्बू शूट्स, लॉट ऑफ क्लटर. तो क्लियर व्यू है नहीं, थोड़ा बहुत मुझे मूवमेंट के हिसाब से मिला है फुटेज, बट दे वेरी स्मॉल.
this size, small tiny dots, 3 cups, and the mother, I saw the mother's leg up, probably she was feeding and she's lying down. गर्मी बहुत है अभी, तो सो रही है माँ और बच्चे खेल रहे हैं आसपास. It's so adorable, so cute. Right there, straight in there. A big tragedy happened today. My camera fell off a running gypsy. Fell matlab I could see it fall and I couldn't do anything. It fell on the body, then it bounced, it fell on the lens, all of that happened. But the camera is intact, the lens is intact. In fact, the functioning and everything is also proper as of now. मतलब जितना मैंने check किया, my God, my heart was in my mouth literally, क्योंकि ये body Z8 मेरे पास आए 1 साल भी नहीं हुआ अभी, और ऐसा केयरलेसनेस मुझसे कभी नहीं हुआ है. ये पहली बार हुआ है कि कैमरा मेरा गिरा है, and to this extent, major would have happened. I have come out of it literally with minor external physical damage by God's grace. इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना. हिंदी में कहावत है, where I have not got anything since morning but I have managed to damage my camera. Movement चालू हो चुका है. शिवानी left the cubs, came to the kill, had a little bit of the kill, and now she's moved. Maybe she'll come to the water. कुछ गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ चौराहे पे जाकर रुकी, तो बिकॉज इट इज़ अ नॉन टूरिज्म रोड वी कैन नॉट एंटर दैट पर्टिकुलर पैच, तो हमको वो चौराहे पे खड़े रह के जो मिला मिला टाइप से ये सारा पैच वो वॉक करके आएगी अगर उसको पानी के पास जाना है तो. स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की व्हीकल है ये. इनके फॉरेस्ट गार्ड्स अभी गए हैं फुट पेट्रोलिंग के लिए और ये वेट कर रहे हैं उनके आने का. बहुत वेट किया लेकिन शिवानी निकली नहीं सफारी टाइम में. फिर आ गए हम खोलसा रेंज में फ्रॉम द पांगड़ी गेट. कुवानी बिन लुकिंग फॉर दिस टाइग्रेस फॉर सो लॉन्ग नाउ, सो लॉन्ग. आई रियली होप आज ये हमें मिल जाए. आज हमारा अरेंजमेंट भी कुछ इस प्रकार का है. पीछे की सीट हट चुकी है, सामने की कांच उतर चुकी है. आज ड्राइवर है हमारे साथ आदित्य. आदि इज शालिक्स सन. गणपती बाप्पा या सफारीत कुवानी दाखवा. अरे वाह, रास्ता हो गया. कल तो यहाँ पे मिट्टी था. बरसात के बाद डिपार्टमेंट को ये रोड दोबारा बनाने पड़ते हैं क्योंकि मिट्टी धुल के चली जाती है, तो मुरुम डालकर फिर से रोड पे रोड रोलर चलाया जाता है ताकि रोड स्मूथ हो जाए और हम टूरिस्ट को दिक्कत ना हो. सुबह की सफारी के बाद, मतलब गाड़ियाँ एग्जिट करने के बाद कभी तो चली है कुवानी. अंदर से निकल के थोड़ा चली और फिर कट के अंदर जाने का ही मूवमेंट है. ये पता चला गेट पे हमको, तो जो दूसरा गेट है जरी गेट, वहाँ से गाड़ियाँ आके चेक करके गई है पंजे, पर मूवमेंट कुवानी का यहीं तक है, इसके आगे पंजे नहीं है. कुवानी की बेटी शिवानी, जहाँ हमने कल बच्चे देखे थे, वहीं पर सेम लोकेशन. सो द मदर एंड कब्स आर स्टिल इनसाइड. अंदर ही सुबह की सफारी में भी आवाज़ आ रहा था इट सीम्स बच्चों का. क्योंकि मुझे कुवानी ही देखनी है, मुझे अभी और कोई टाइगर यहाँ नहीं चाहिए, तो हम शिवानी और बच्चों को भी छोड़ के निकल पड़े हैं वापस कुवानी की तलाश में. कम टू रायबा वाटर बॉडी. इसी वाटर बॉडी पे 1 हफ्ता बच्चे और माँ थे, मतलब इस वाटर बॉडी के आसपास, क्योंकि किल था यहाँ पे. हम आने से 1 दिन पहले तक भी यहीं दिख रहे थे, फिर लेके शिफ्ट हो गई वो. अब जो पंजे उसके कटे हैं वो इसी डायरेक्शन में आने के, टुवर्ड्स दिस वाटर बॉडी फ्रॉम दैट रोड वेयर वी सॉ द पंजास लास्ट. अकॉर्डिंग टू आदि, बहुत दिनों से उसने ये एरिया का टेरिटरी मार्किंग नहीं किया है, क्योंकि लाइक आई सेड हम आने से 1 दिन पहले तक भी किल यहीं था और बच्चों को लेके यहीं थी. मतलब मंडे तक यहीं थी, ट्यूसडे को पार्क बंद था, उस दिन चली थी लेके बच्चों को, यहाँ से निकल गई थी. तो बेसिकली शी इज़ नॉट डन अ मार्किंग ऑफ दिस साइड ऑफ अ टेरिटरी. तो ही सेज कि एक बार ये एरिया चेक करना बनता है, क्योंकि अगर टेरिटरी मार्किंग पे मिल जाए तो. हर जगह देखकर हम दोबारा उसी जगह पे पहुंचे जहां पे हमने सफारी में एंटर करने के बाद कुवानी के पंजे देखे थे.
लेकिन बात ये थी कि पंजे सिर्फ ट्रैक के सेंटर में लगे हुए थे, वो भी सीधे सीधे। तो ये किस तरफ कट के गई है वो नहीं समझ आ रहा था। तो उस पे गाइड का देखो क्या कहना है। अभी टाइगर कटा कहाँ से? ये रास्ते पे हाँ अभी सेंटर के पंजे दिख रहे हैं, मतलब कि बीच में से गाड़ी का टायर गया नहीं है। हाँ। लेकिन उसके पहले एक साइड से गई थी जहाँ से टायर जाता है जिप्सी का, और बीच में यहाँ तक चल के आए हो, यहाँ से जो घास झुका हुआ है। तो अच्छा। हाँ, मेरा डाउट ये है कि बिल्कुल यहाँ से टाइग्रेस गई है। ये जो झुका हुआ बोल रहे हो हाँ, ये? हाँ। अच्छा ओके। तो जैसा पगडंडी जैसा हो जाता है ना, तो यार हम्म, इसलिए थोड़ा हम सोचते हैं कि टाइग्रेस शायद यहाँ से गई होगी। हाँ। ये देखकर हम थोड़ा सा आगे गए चेक करने, उतने में पीछे से कुआनी निकल आई रोड पे। आज तो जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। मैं कुआनी को देख के इतनी खुश थी, वो आके रोड पे ऐसी खड़ी थी मानो कह रही हो कि आगे कहाँ जा रहे थे, मैं तो यहाँ हूँ। फाइनली मिल गए। Finally, after I don't know how many safaris I have seen her face like this. Mast tigress, big tigress, and she's in such a good shape for her age. She's 14 plus now, 15 almost. She's raising her cubs like a pro. बहुत अच्छी टाइग्रेस है. She's also the mother of Mowgli and युवराज जो कुलारा कोर में दिखते हैं. उन दोनों की माँ है कुआनी. और वैसे ही केटू जो है मदनापुर बफर में दिखता है, कुलारा मदनापुर बफर में, वो भी कुआनी का ही बच्चा है. और अभी जो शिवानी जिसका पहला लिटर है, टाइग्रेस इज राइट हियर. ओह शी इज राइट हियर. इधर ही बैठी है कुआनी, राइट हियर. भाई बच्चे इधर ही आना प्लीज. शी इज सो ब्यूटीफुल. ये अभी कब चलेगी? मर्जी उसकी है. वो 6 बजे भी उठ सकती है, 5 बजे भी उठ सकती है. ये
कैमरा जब ऑफ रहता है तो बड़ी बड़ी बातें, ये अब भी निकलेगी और यहीं से चलेगी, वो मेडोज तक चलेगी, गांव तक चलेगी। कैमरा चालू हो गया तो वो भी टाइगर की मर्जी है। मैं तो बोल दिया। सीट वीट निकाल के बैठक बैठक करके वो आने के लिए फिर ये मैडम उल्टे डायरेक्शन में ही भाग गई, मगर आज शक्ल देखी मैंने अच्छे से। कुवानी की कहानी पूरी होने की खुशी में काली चाय। कुवानी निकली तो सही, मगर इतना लेट कि पूरी लाइट खत्म हो चुकी थी। बस थोड़ा सा चली रोड पर और फिर कट के अंदर किल की तरफ निकल गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह की सफारी में अंदर आते ही कुवानी हमें मिल गई, ठीक उसी जगह पे जहां से वो अंदर गई थी। थोड़ी देर रोड पर चली और फिर वहीं से अंदर कट के चली गई जहाँ पे कल शाम को वो पानी में बैठी हुई थी, मगर उस पानी में नहीं, थोड़ा और अंदर चली गई इस बार। देखते ही देखते कुवानी के दोनों सब एडल्ट्स भी बाहर आ गए। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि एक ही टाइगर है, लेकिन नहीं, ये दो बच्चे हैं, बारी बारी रोड पे आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। The tiger is right there. Here, right here, the cub is sleeping. This is a main road, Kholsa का जो है. The kill is on this side. The cub is here. Both the cubs are in fact on this opposite side. Kuwani is walked in this direction. There are these vehicles coming because road का काम चल रहा है. तो जो ये इलेक्ट्रिक के भी पोल है ये रोड पे पूरे, इट इज़ बिकॉज देयर वाज अ विलेज हियर, देयर स्टिल इज, सो द इलेक्ट्रिक लाइन हैज़ टू पास फ्रॉम दिस रोड ओनली। इसीलिए कुवानी के जितना फुटेज है ये रोड पे का, उसमें सब में वो इलेक्ट्रिक पोल्स आते। तो बेसिकली मदर्स व्हेन देयर कब्स आर दिस एज 16 to 18 months थोड़ा दूर जाके सोने लगती है क्योंकि तंग करते हैं बच्चे। वैसे सारे बच्चे माँ को बहुत तंग करते हैं, पर जब छोटे रहते हैं तो मदर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन, राइट? यू कांट जस्ट लीव देम एंड गो एंड स्लीप एल्सवेयर। बट अब जबकि थोड़े बड़े हो चुके हैं और यहाँ पे कोई और मेल का थ्रेट नहीं है, C1 इज़ द डोमिनेंट मेल। इनफैक्ट कल रात को वो भी था इधर के बच्चों के साथ, आज सुबह सुबह ही चल के गया है, उसके पंजे कहीं और बाहर निकलने के हैं, मतलब नॉन टूरिज़म एरिया में। तो मेल भी है, तो देयर इज़ नो सच थ्रेट। तो माँ जाके थोड़ा दूर सोती है, बच्चे यहाँ हैं, माँ कहीं और दूर है। ड्यूरिंग सफारी वी माइट नॉट गेट एनी मूवमेंट नाउ, सुबह की सफारी में। मगर अच्छा रहा, फाइनली कुवानी की शक्ल दिखी, टारगेट वो पूरा हुआ। दिस ट्रिप बहुत छोटी तारा एंड कप्स एंड कुवानी के तो बच्चे देखे थे मैंने,
तो वो मेरे वैसे भी टारगेट में नहीं थे. आई ओनली वांटेड कुआनी एंड आई गॉट हर दिस टाइम. नाइसली आई गॉट हर. वेरी हैप्पी. कल यहाँ बैठी थी कुआनी इसी पानी में. उस साइड में एक टाइगर है। तो टाइगर बेसिकली ऐसे कीचड़ में पानी में बैठे रहते हैं क्योंकि 2 रीजंस. वन तो मक्खियाँ बहुत तंग करती है, स्पेशली जब किल पे से आते हैं तो वो फ्लैश का स्मेल के चक्कर में भी बहुत फ्लाइज अट्रैक्ट होती है. और सेकेंडली बॉडी हीट, इतना गर्म हो जाता है ना मीट खा खा के उनका पेट एंड ऑल, तो उसको ठंडक देने के लिए भी दे सिट इन द वाटर. So, before coming here, we were researching about our trip and we came through your video and we liked it so much that we, it gave us the confidence कि ठीक है चलो जाके देखते हैं. You showed us Virappan. Yes, you showed us Virappan We were and so that, excited. it created interest in us, excitement in us, and then we came here. So thank you so much. Oh my god, this means a lot to me. Thank you so much guys, means a lot. And continue. Thank you. Oh my god, this is what encourages me to do it. Irrespective of the number of views, number of subscribers, जितने लोग देख रहे हैं उनमें से 2 लोग भी इंस्पायर होके आ जाए जंगल, बस यही है. वैसे तो कुआनी की कल शाम की सफारी और आज सुबह की सफारी में अच्छी साइटिंग रही, लेकिन क्योंकि इतना दूर आए हैं तो लगा क्यों ना और एक चांस लें, क्योंकि कुआनी और उसके बच्चों का लोकेशन अभी पता है. और सीवन का मूवमेंट है. सीवन इज कुआनीज मेट, जो कल किल पे था और आज सुबह में चल के गया, तो उसके मूवमेंट के चांसेस है. तो उसके लिए हम लोग आ गए क्योंकि मेल वो देखा नहीं है हमने आज तक. फीमेल के पंजे हैं वापस जाने के किल के पास. तो सफारी के बाद वहाँ से जहाँ गई थी पीछे से आके क्रॉस होके वापस किल के पास गई है जहाँ से सुबह बाहर निकली थी. अब जितनी धूप है उसके हिसाब से तो टाइम पे निकलना नामुमकिन है. कुआनी का लोकेशन छोड़ के जा रहे सीवन के पास, क्योंकि सुबह में यहीं चला है सीवन 10-12 किलोमीटर. तो शाम को अगर मूवमेंट करेगा तो इट विल बी अ न्यू टाइगर फॉर मी. बहुत चला है ये बंदा, बहुत ज़्यादा ही चला है. सुबह में ये पूरा रास्ता चला है इनफैक्ट. तो पता नहीं अभी मूवमेंट करेगा या सोता रहेगा शाम तक. Big, huge god. सीवन को बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो मिला नहीं तो हम दोबारा कुआनी और उसके बच्चों के लोकेशन पे आ गए. बच्चे धनाधन खेल रहे हैं अंदर. बैम्बूस की आवाज़ आ रही है गिरने की, टूटने की, और लग रहा है कि पानी भी है क्योंकि वो भी चपक चपक. तो अब तक हमको जो लग रहा था पानी इस तरफ है, दैट्स नॉट ट्रू. दे हैव अ वाटर बॉडी इनसाइड, डीप वन. पानी की आवाज़ आ रही है ना. टाइगर बोला अभी बाहर आएंगे, नहीं लगता ये घुमस तो वहाँ है सब. सफारी होने को है खत्म. फिर एक बार इस ड्राई सफारी के साथ होता है कुआनी की कहानी का ये सिलसिला खत्म. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई शैल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन. बाय.